प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको टोपी कहानी के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। टोपी कहानी के लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सृंजय। इसका सही आंसर आएगा सृंजय। टोपी कहानी के लेखक का नाम सृंजय है। गवरिया के अनुसार कपड़े पहनने से आदमी कैसा लगता है? मोटा, पतला, सुंदर, गरीब। इसका सही आंसर आएगा सुंदर। गवरिया के अनुसार कपड़े पहनने से आदमी सुंदर लगता है। नेक्स्ट, आदमी की कुदरती खूबसूरती कब ढक जाती है? स्नान करने से, कपड़े पहन लेने से, स्नान न करने से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा कपड़े पहन लेने से। आदमी की कुदरती खूबसूरती कपड़ा पहन लेने से ढक जाती है। ये किसने कहे थे शब्द? गवरा ने कहे थे। किसके रोवे रोवे की रंगत गवरा की आंखों में चमक रही है? लेखक के, गवरैया की, मनुष्य की, राजा की। इसका सही आंसर आएगा गवरैया की। गवरैया के रोए रोए की रंगत गवरा की आंखों में चमक रही है। नेक्स्ट, गवरा के अनुसार कपड़ा पहनने से कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है? पढ़ने लिखने की शक्ति, गर्मी सर्दी वर्षा आदि सहन करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, गाना गाने की शक्ति। इसका सही आंसर आएगा गर्मी सर्दी वर्षा आदि सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, आदमी कपड़ों से शरीर के अतिरिक्त और क्या ढकता है? मकान, लाज, पुस्तक, टोपी। इसका सही आंसर आएगा लाज को। आदमी कपड़ों से शरीर के अतिरिक्त लाज को ढकता है। नेक्स्ट, मनुष्य सिर को किससे ढकता है? टोपी से, दस्तानों और मोजों से, पुस्तक से, मकान से। इसका सही आंसर आएगा टोपी से। मनुष्य सिर को टोपी से ढकता है। नेक्स्ट, मनुष्य हाथ पैरों को किससे ढकता है? टोपी से, दस्तानों और मोजों से, पुस्तक से, मकान से। इसका सही आंसर आएगा दस्तानों और मोजों से। मनुष्य हाथ पैरों को दस्तानों और मोजों से ढकता है। ये कौन कह रहा है? ये गवरा और गवैया आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो गवरा गवैया को बता रहा है। नेक्स्ट, टोपी कौन पहनता है? लेखक, गवरा, आदमियों का राजा, गवरिया। इसका सही आंसर आएगा आदमियों का राजा। टोपी कौन पहनता है? आदमियों का राजा पहनता है। टोपी उछलने में कब देर नहीं लगती? तेज हवा चलने पर, जरा सी चूक होने पर, वर्षा होने पर, तेज धूप निकलने पर। इसका सही आंसर आएगा जरा सी चूक होने पर। टोपी उछलने में जरा सी चूक होने पर देर नहीं लगती। नेक्स्ट, दुनिया किसके सामने दंडवत कर रहा था? राजा के सामने, बावरा के सामने, गवरैया के सामने, गवरा के सामने। इसका सही आंसर आएगा राजा के सामने। दुनिया राजा के सामने दंडवत कर रहा था। नेक्स्ट, दुनिया के अनुसार वहाँ का राजा कैसा था? चाम का दाम चलाने वाला, गरीबों का शोषण करने वाला, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त दोनों। दुनिया के अनुसार वहाँ का राजा चाम का दाम चलाने वाला अर्थात गरीबों का शोषण करने वाला था, इसलिए इसका सही आंसर आएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट, गवरिया ने कौन सी इच्छा प्रकट की थी? घूमने की, टोपी पहनने की, रानी बनने की, अमीर बनने की। इसका सही आंसर आएगा टोपी पहनने की। गवरिया ने टोपी पहनने की इच्छा प्रकट की थी। टोपी बनवाने के लिए गवरिया ने कारीगरों को कितनी मजदूरी दी थी? 50 रुपये, पूरी वस्तु का आधा भाग, पूरी वस्तु का 1/4 भाग, 20 रुपये। इसका सही आंसर आएगा पूरी वस्तु का आधा भाग। टोपी बनवाने के लिए गवरिया ने कारीगरों को पूरी वस्तु का आधा भाग मजदूरी के रूप में दी थी। नेक्स्ट, जब गवरैया राजा के महल में पहुंची तो राजा क्या कर रहा था? दरबार में बैठा था, सो रहा था, खुशबूदार तेल से मालिश करवा रहा था, घोड़े पर चढ़ रहा था।
इसका राइट आंसर आएगा खुशबूदार तेल से मालिश करवा रहा था। जब गवरिया राजा के महल पहुंची तो राजा खुशबूदार तेल से मालिश करवा रहा था। नेक्स्ट, राजा को देखकर गवरिया क्या कहने लगी? राजा अमीर है, राजा बीमार है, राजा मोटा है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। इसका सही आंसर आएगा राजा के सिर पर टोपी नहीं है। जब गवरिया टोपी पहनकर राजा के दरबार में गई तो उसने राजा से कहा कि राजा के सिर पर टोपी नहीं है। नेक्स्ट, राजा ने गवरिया की सुंदर टोपी देखकर क्या कहा था? यह टोपी किसकी है? यह टोपी किसने बनाई? इस टोपी का मूल्य क्या है? इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा यह टोपी किसने बनाई। राजा ने गवरिया की सुंदर टोपी देखकर कहा कि यह टोपी किसने बनाई? इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई? राजा ने गवरिया की टोपी क्यों लौटा दी? अपमान के कारण, दया के कारण, उदारता के कारण, भय के कारण। इसका सही आंसर आएगा अपमान के कारण। राजा ने गवरिया की टोपी अपमान के कारण लौटा दी। नेक्स्ट, गवरिया ने राजा से टोपी लेकर उसे क्या कहा? राजा महान है, राजा कंगाल है, राजा डरपोक है, राजा मोटा है। इसका राइट आंसर आएगा राजा डरपोक है। गवरिया ने राजा से टोपी लेकर उसे कहा कि राजा डरपोक है। नेक्स्ट, दुनिया ने गवरिया के विषय में क्या कहा था? उसने पूरी मजदूरी दी, वह बहुत सुंदर है, उसकी टोपी सुंदर है, वह बहुत समझदार है। इसका सही आंसर आएगा उसने पूरी मजदूरी दी। दुनिया ने गवरिया के विषय में कहा कि गवरिया ने पूरी मजदूरी दी थी। नेक्स्ट, टोपी कहानी उच्च वर्ग की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है? दयालु, उदार, शोषण, धार्मिक। इसका सही आंसर आएगा शोषण। टोपी कहानी उच्च वर्ग की शोषण वाली प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट, टोपी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धन खर्च नहीं करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी देनी चाहिए, सुंदर टोपी पहननी चाहिए। इसका राइट आंसर आएगा मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी देनी चाहिए। टोपी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी देनी चाहिए। बस, दैट्स ऑल।